भूतिया पेड़ की कहानी। इस कहानी में रामू गरीब दूध बेचने वाला और श्यामू उसका दोस्त और साथी दूध बेचने वाला और गांव का बुजुर्ग दादाजी जो भूतिया पेड़ की कहानी सुनाता है। गांव का चौपाल, गांव वाले बैठे हैं। रामू और श्यामू अपने खाली दूध के घड़े लेकर आते हैं। रामू थके हुए अंदाज में बोला, अरे श्यामू, आज भी पूरा दूध बिक गया, लेकिन पैसा फिर भी इतना नहीं हुआ कि घर का खर्च निकल सके। हाँ यार, गरीबी ने तो हमारी जिंदगी ही चूस ली है। काश कोई तरीका होता ज्यादा पैसे कमाने का। तभी एक बुजुर्ग दादाजी आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, ज्यादा पैसे कमाने का आसान रास्ता मत ढूंढो, वरना पछताना पड़ेगा। रामू पूछता है, क्यों दादाजी? दादाजी गंभीर आवाज में, सुना है ना, तालाब के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां एक भूत है जो लोगों को मार देता है। गांव वाले फुसफुसाते हैं। वही पेड़ से रात को औरत की हंसी सुनाई देती है। श्यामू कहता है, धीरे से रामू से, अरे सुना तूने? सबको उस पेड़ से डर लगता है। अगर हम रात को वहीं से शॉर्टकट से दूध बेचने जाएंगे तो हमारा वक्त बचेगा और जल्दी मार्केट पहुंचेंगे। रामू डरते हुए, भाई लेकिन भूत? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं डराने की। चल आज रात चलते हैं। रात का समय, भूतिया पेड़ के पास अंधेरा, झींगुरों की आवाज, हवा का शोर। दोनों दूध के घड़े लेकर आते हैं। रामू कहता धीरे से, श्यामू, यहाँ बहुत अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। श्यामू मजबूत बनते हुए, डर मत, चल जल्दी चलते हैं। अचानक पेड़ से हंसी की आवाज, तुम आ ही गए। रामू घबराकर, ये किसकी आवाज थी? श्यामू थोड़ा कांपते हुए, शायद हवा की होगी। अचानक पेड़ की डाल हिलती है और दूध का घड़ा गिरकर टूट जाता है। रामू चिल्लाते हुए, अरे घड़ा टूट गया। तभी भूत की आवाज, तुम लोगों ने मेरे इलाके में कदम रखा, इसकी सजा मिलेगी। भूत का सामना। पेड़ के पीछे से सफेद साया या सिर्फ आवाज आती है। श्यामू कांपते हुए, कौन है तू? मैं भूत हूँ, इस पेड़ की आत्मा हूँ। जिसने भी यहाँ से आने की कोशिश की, कभी वापस नहीं लौटा। रामू और श्यामू डर से कांप रहे हैं। हमें माफ कर दे, हम गरीब हैं, हमें सिर्फ जल्दी दूध बेचकर पैसा कमाना था। भूत गंभीर आवाज में, लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। याद रखना, मेहनत से कमाया धन ही सुख देता है। अब जाओ और कभी इस रास्ते मत आना। अचानक सब शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है। सुबह रामू और श्यामू गांव लौटते हैं। सब उन्हें देखकर हैरान होते हैं। गांव में गांव वाले, तुम दोनों तो रात को भूतिया पेड़ के पास गए थे ना? रामू बोला, हाँ, और हमने भूत को अपनी आंखों से देखा। श्यामू सिर झुकाकर, हमने लालच किया और सजा भुगती। अब कभी आसान रास्ता नहीं चुनेंगे। दादाजी बोलते हैं, यही सीख है बेटा, लालच छोड़ो और मेहनत पर भरोसा रखो। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है। मेहनत से कमाया धन ही असली सुख देता है।